पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गरजे पीएम मोदी। पाकिस्तान चीन की निकाली हवा। जिनपिंग ने पकड़ी शांति की राह। ट्रंप का झूठ हुआ तार तार। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच सीज फायर कराने को लेकर क्रेडिट लेने के लिए हलचल तेज है। अमेरिकी सरकार लगातार सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने में लगी हुई है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी ने एक बात साफ साफ कह दी है कि भारत के हमले से डरकर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अपना कदम बढ़ाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि चूंकि सदी में न देखे गए परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं और कई जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए केवल एक साथ काम करके ही देश विश्व शांति और स्थिरता बनाए रख सकती है और वैश्विक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। बीजिंग में चीन ने CELC फोरम की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जिनपिंग ने ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से कहा, हमने एक परमाणु संघर्ष को रोका। मुझे लगता है कि यह एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था। लाखों लोग मारे जा सकते थे। मैं उपराष्ट्रपति JD वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। शनिवार को मेरे प्रशासन ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने में मदद की। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी युद्ध समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों देश के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। MEA की प्रेस ब्रीफिंग में लगातार इस बात पर जोर देकर कहा कि दोनों देश ने आपसी बातचीत के जरिए सीज फायर पर सहमति जताई। किसी ने मध्यस्थता नहीं की। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना की ताकत ने पाकिस्तान को गोलीबारी रोकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसके कारण दूसरा पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार हो गया। आप निश्चित रूप से इस बात की सराहना करेंगे कि 10 तारीख की सुबह हमने प्रमुख पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर बेहद प्रभावी हमला किया था। यही कारण था कि ये अब गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार थे। मैं स्पष्ट कर दूं, यह भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मैसेज देते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। उन्होंने कहा कि मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े और भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके। इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने ये ही किया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी।